नमस्ते दोस्तों। न्यू कमला कलेक्शन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने अपना एड्रेस बताया था, आप लोगों को ये भी जानकारी दी थी कि अगर आपको किसी को भी कोई भी माल लेना हो या किसी तरह का भी कोई भी परचेस करना हो सामान, तो उसकी सलाह मुझसे ले सकते हो। कोई जानकारी चाहिए कि कैस कहाँ से कौन सा माल मिलता है, कैसा माल चाहिए हो, कौन सा माल मार्केट में चलता है, इन सब की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सही से सही जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरा काम कपड़ों का नहीं है, मैं वैसे तो जॉब करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मैडम है जो इस काम को करती हैं, तो उनसे मैं आपको बात कराऊंगा कि किस तरह से कौन सा माल लेना चाहिए जिससे आपका आगे चल के आपकी दुकानदारी अच्छी चल सके। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो माल होता है वो आदमी हमेशा लोकल से परचेज करता है या कहीं और से परचेज करता है। ज्यादातर क्या हो के अगर आप व्यापार शुरू करते हैं तो माल लोकल से ही लेना ज्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं कि जिससे आपको सीखने को मिले। और कभी भी किसी भी व्यापार को करने के लिए आपको ज्यादा पूंजी नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा पूंजी लगाने से ये हो जाएगा कि आप फंस जाते हैं। और हो सके तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बैकअप लेके चलें, क्योंकि अगर बैकअप लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज है, अगर वो चल गया तो बढ़िया और नहीं चला तो खत्म। लेकिन हो सके तो आप अपने संग बैकअप लेके चलें। हो सके तो माँ बाप या अपने भाई या किसी का भी थोड़ा बहुत अभी सहारा लेते हुए चले, जिससे क्या है कि आने समय में आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि उतार चढ़ाव मार्केट में चलता रहता है। ये मैं आपको हकीकत बताऊंगा, मार्केट में बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा जिससे कि आपको नुकसान हो आगे चलकर, क्योंकि किसी भी दुकान को चलाने के लिए आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने दुकान खोली और एक ही दिन में लाख की सेल हो गई, 10 लाख की सेल हो गई, 20 लाख की सेल हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। सेल धीरे 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 इंक्रीज होती है। और हो सके तो अपना कुछ हिस्सा मार्केटिंग में भी लगाएं, जिससे कि आपका जो माल है और उसके बारे में और आपकी दुकान के बारे में आप लोगों को पता चल सके कि आप क्या बेचना चाहते हैं। और साथ ही साथ में ये भी आप कर सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड भी छाप सकवा सकते हैं। और हो सके तो शुरुआत में समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन हमें किस तरह से निकलना है, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। साथ ही साथ में मैंने जब ये दुकान शॉप शुरू करी थी कपड़ों की, तो फिर मैंने इसलिए शुरुआत की थी कि आज के समय में किसी भी कर्मचारी के पास अब पेंशन तो है नहीं। पेंशन के नाम पे एनपीएस के नाम एनपीएस दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपने घर में एक छोटा सा व्यापार शुरू करा दिया जाए और साथ ही साथ में अपने बच्चों को भी उसमें लगा दिया जाए। और मैं इसी वजह से ये दुकान खोली है। और साथ ही साथ में मैंने अपनी मैडम को भी बैठा ला है। मेरी मैडम ये है, ये बैठी हुई है, इनका नाम है गीता जी, ये बैठी हुई है। और साथ में मैं जिसके लिए ये दुकान खोली है वो मेरा छोटा बेटा है, नौमेश, जिसके लिए मैंने दुकान खोली है। अब वो है तो अभी बहुत छोटा, और मैंने इसकी तैयारी इसलिए कर दी, हम लोग को समय भी नहीं मिलता एक दूसरे के पास बैठने का उठने का। तो अगर ये मेरी चौथी वीडियो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको माल लेना हो या फिर कहाँ से माल लेना है, या फिर किसी भी शादी ब्याह के लिए कुछ भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, कि माल कहाँ से लेना है, क्यों लेना, कैसा लेना है, किस प्रकार का लेना है, चाहे साड़ी का हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट का हो, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर आपको माल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको पूरी बेहिचक होकर बता सकता हूँ। और ज्यादातर मैं आपको अपने लोकल का ही जानकारी ज्यादा अच्छी तरह प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि कहाँ कहाँ से माल मिल सकता है। वैसे तो मंडियां बहुत सारी हैं, कहाँ कहाँ से माल लिया जा सकता है, लेकिन हो सके तो जब छोटी दुकानदारी करें तो आप छोटा सा हिस्सा लगाएं, जिसमें ये सोच के चले कि मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस चीज में। और अगर हो सके तो अपना कोई एक्स्ट्रा काम भी करते चले, जिससे क्या है कि किसी भी व्यापार को चलाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। एकदम नहीं चल जाएगा, किसी ने कहे कि जादू की छड़ी है और घुमा दी और चल जाए, नहीं, लेकिन हाँ समय जरूर लगेगा, ये सत्य है।
इसको जितनी जल्दी आप जान लें वो सही है। मैं किसी को बलगाने वाली बात नहीं करूंगा कि जिससे कि एक बार में लखपति हो जाओगे, लाख करोड़पति बन जाओगे, नहीं। लेकिन दुकान खोलने से पहले या किसी भी व्यापार को करने से पहले थोड़ी सी जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे कभी कभी कोई कहता है कि हम लाख लाख रुपए लगा के एक शोरूम खोल लेंगे, 20 लाख का या कितने भी लाख रुपए का शोरूम खोल लेंगे और एक बार में सेल आने लगे, नहीं। हमें पहले कुछ मार्केट में सीखना पड़ता है। हमें जब सीखने के बाद ही धंधा में घुसे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, ये नहीं कि बिना सीखे किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। हो सके तो कोई का सपोर्ट मिल जाए थोड़ा बहुत, माल कहाँ से लेना है, कौन सा माल लेना है, कौन सा माल चलता है। क्योंकि एक साल तो आपको यही लग जाएगा, क्योंकि सीजनल वाइज, मैं मतलब गलत बोल गया हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, सीजन बाई सीजन माल चलता है। जैसे सर्दियों का अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है, बरसात में अलग होता है। वो 2-3 महीने तो दुकानदारी चलती नहीं है, तो इस हिसाब से भी माल चलता है। तो हो सके तो आप इसी तरह से रेफर करें। इसीलिए एक साल तो आपको यही लग जाएगा कि आपको, और उसको लिखते रहना है कि कौन सा माल चल रहा है हमेशा। एक वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरे की पूरी जानकारी दूंगा कि कपड़े की दुकान में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कपड़ा लेना चाहिए, किस तरह की लेना चाहिए। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको माल को कितने प्रकार का लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ यहीं पर। धन्यवाद।